हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद अद्विका। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे हैव बिन और हैज़ बिन एक्शन फोर्थ फॉर्म का यूज़। हैव बिन और हैज़ बिन एक्शन फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंस पे भी जानते हैं। ओके और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंस और फॉर के बारे में भी कि हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है, ओके, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है, वैसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम लोग हैव बिन या हैज़ बिन एक्शन फोर्थ फॉर्म का यूज़ करके करते हैं। ओके मतलब जब हम लोग बोलते हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में बोलना एक टाइम पहले स्टार्ट करा था और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। सो इससे पता चल रहा है कि मैं जो बोलने का जो काम है मेरा, वो पास्ट से स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो इस टाइप का सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैव बिन और हैज़ बिन एक्शन फोर्थ फॉर्म का। उससे पहले सीखते हैं सिंस और फॉर का यूज़। बात करते हैं सिंस का। जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ओके, जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तब हम लोग सिंस लगाएंगे। ओके जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला है 3 AM मतलब 3 बजे, ठीक है। सो 3 बजे 3 AM स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कोई काम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 3 बजे से स्टार्ट हुआ था। मतलब ये जो 3 बजे है जो है वो एक काम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस 3 AM, ओके, सिंस 3 AM। नेक्स्ट है 4:30 PM, ठीक है, लाइक 4:30 बजे से, शाम का 4:30 बजे का बात हो रहा है। तो यहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट किसको बताया जा रहा है, 4:30 बजे को, 4:30 PM को। तो क्या हो जाएगा, सिंस 4:30 PM, ओके। नेक्स्ट इज सुबह, मॉर्निंग। अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो क्या ये जो सुबह है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, ठीक है। सुबह जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल यस्टरडे। तो बीता हुआ कल यस्टरडे जगह अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो भी स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है, कि वो कल से, वह कल से तुम्हारा वेट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ वह कल से तुम्हारा वेट कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कल, ओके। तो वो कल से तुम्हारा वेट कर रहा है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इसलिए लगा सिंस यस्टरडे, ठीक है। आप कोई भी ईयर ले लो, लाइक 1990 से, 2023 से, 2000 से, कुछ भी आप ईयर ले लो, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो दर्शाता है, इसलिए वहाँ पे भी क्या लगेगा, सिंस 1990। मैं यहाँ पे 1990 के बारे में बात कर रही हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 1990। आप कोई भी ईयर ले लो, ठीक है, लाइक मैं 2020 से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, तो 2020 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, इसीलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 2000, ठीक है। तो जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है वो क्या हो जाता है, आपका सिंस। वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं सिंस। बढ़ते हैं हम लोग फॉर की तरफ। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, जिसको काउंट करके बोलते हैं, उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करता है, उसमें हम लोग सिंस लगाते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ओके, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। लाइक 10 डेज़, अगर मैं बोलूँ 10 डेज़, तो मैंने 10 दिन जो बोला, तो मैंने 10 दिन तो ऐसे ही नहीं बताया ना, मैंने काउंट करा होगा 10 डेज़, राइट, मैंने काउंट करा होगा, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, लाइक फॉर 10 डेज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 डेज़, ठीक है, तो मैं 2 डेज़ बोल रही हूँ, तो मैं 2 डेज़ को काउंट कर रही हूँ, मैं गिन रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल दे रही हूँ 2 डेज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज़, ओके। नेक्स्ट इज 2 मिनट्स। अगर मैं बोलूँ 2 मिनट में मैं आ रही हूँ, लाइक कुछ भी, मैं यहाँ पे सेंटेंस का आप मत देखिए, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
सेंटेंस का यूज़ नहीं करा है, बट मैंने आपको बस सिंपली बोली 2 मिनट का बात कर रही हूँ। या अगर मैं यूज़ भी करूँ सेंटेंस तो मैं ऐसे बोलूँगी कि वो 2 मिनट से मैगी बना रही है, ठीक है, वो 2 मिनट से मैगी बना रही है। सो इसमें क्या है, 2 मिनट उसने काउंट करा तब बोला 2 मिनट्स ले ले फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। 1 वीक का अगर आप बात करो कि वो 1 हफ्ते से बीमार है, ठीक है, मतलब पास्ट में वो बीमार हुआ तो अभी तक बीमार वो चल ही रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर मैंने बोला तो मैंने काउंट किया, इसलिए यहाँ पे फॉर अ वीक लिखा। यहाँ पे फॉर 1 वीक मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग अ को 1 के सेंस पे कंसीडर करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है फॉर अ वीक। उसी तरह अगर बात करें 1 महीने के बारे में, तो अगर मैं बोलूँ 1 महीना इज इक्वल टू 30 डेज़, और वॉट एवर आप 30 डेज़ बोलो या 31 डेज़ बोलो, या आप डायरेक्टली आप 1 मंथ बोलो, आप काउंट करके ही बोल रहे हो, राइट। डायरेक्टली इसलिए आप लिखो फॉर अ मंथ, ठीक है। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसमें हम लोग फॉर लगाते हैं। जिसमें हम लोग किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सिंस का, ओके। अब बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और किसकी हेल्प से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। तो इसमें क्या करना है, जितना भी आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो आई को छोड़कर, ओके, आई को छोड़कर अगर आप एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो आपको क्या लगाना है, हैज़, ठीक है। देख लो आप, ही शी इट नेम, ये सारा जो चीज़ है वो एक इंसान को दर्शाता है। नेम मतलब कोई एक नाम, ओके, या फिर कोई एक इंसान के बारे में बात भी करेंगे तो भी वही, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का। हैज़, उसके बाद लगाएंगे बीन, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे एक्शन का फोर्थ फॉर्म का यूज़, ओके। नेक्स्ट इज आई, दे, यू, वी नेम्स, मतलब मैंने पहले ही बोला अगर जितना भी अगर एक आदमी के बारे में बात करेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, हैज़, और एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बात करेंगे तो आपको यूज़ करना है हैव, आई के साथ, ओके। फिर आप बीन लगाओ, फिर एक्शन का आप फोर्थ फॉर्म लगाओ, ओके। बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ओके, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं इज इक्वल टू आई के साथ आपको यूज़ करना है हैव बीन, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखो, आई हैव बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, तो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से मतलब ये कोई स्टार्टिंग पीरियड को दर्शा रहा है इसीलिए सिंस लगा है, इसलिए सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग आधे घंटे से खा रहे हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव, फिर लगेगा बीन, वी हैव बीन। खाने का हो गया ईट, तो ईट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग, वी हैव बीन ईटिंग आधे घंटे से। सो आई हैव काउंटेड, मैंने काउंट करा तब मैंने बोला, इसलिए यहाँ पे मैं फॉर का यूज़ करूँगी। वी हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, वी हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर। वे लोग दोपहर से सो रहे हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे के साथ आपको लगाना है हैव, दे हैव बीन। सोने का हो जाता है स्लीप, तो स्लीप का फोर्थ फॉर्म स्लीपिंग, दे हैव बीन स्लीपिंग। कब से सो रहे हैं, दोपहर से, तो क्या हो जाएगा, सिंस आफ्टरनून, ओके। सिंस आफ्टरनून स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है इसलिए यहाँ पे सिंस लगा है, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। वह सुबह से फ़ोन पर बात कर रही है, शी के साथ आपको हैज़ लगाना है, ठीक है। शी के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं, आप स्ट्रक्चर देखो, शी हैज़, क्योंकि शी जो है वो एक इंसान को डिनोट करता है, ठीक है। शी हैज़ बात करना, टॉक का फोर्थ फॉर्म टॉकिंग, तो शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑन कॉल, शी हैज़ बीन टॉकिंग ऑन कॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ बात चल रहा है सुबह से, इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगा है। वह 2 घंटे से वर्कआउट कर रहा है, वह 2 घंटे से वर्कआउट कर रहा है। अगेन इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 घंटे है तो फॉर 2 आवर्स लगाएंगे एंड में, ठीक है। तो वह 2 घंटे से वर्कआउट कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग आउट फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन वर्किंग आउट फॉर 2 आवर्स। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हैज़ और हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी का सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होगा जैसा कि पॉजिटिव में था, ठीक है। तो ही शी इट नेम के बाद आपको हैज़ के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, फिर आपको बीन लगाना, फिर एक्शन का फोर्थ फॉर्म। और आई, दे, यू नेम्स रहेगा तो आपको हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बीन एक्शन का
फोर्थ फॉर्म। आप स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हो। सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं 2 दिनों से उससे बात नहीं कर रही हूँ। सो आई हैव नॉट बीन, ओके, हैव के बाद नॉट लग गया। आई हैव नॉट बीन, बात करना इज कॉल्ड टॉक। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग, फोर्थ फॉर्म लग गया। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हर, कितने दिन से? 2 दिन से। मैंने काउंट करा तभी मैंने बोला। सो आई हैवंट बीन टॉकिंग टू हर फॉर 2 days। वह कल से कुछ भी नहीं खा रहा है, मतलब पास्ट में कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ और अभी तक वो नहीं ही चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव के फॉर्म में ये काम है। तो वह कल से कुछ भी नहीं खा रहा है। सो ही हैज़ नॉट बीन, खाने को ईट तो ईटिंग हो गया। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव आपको बस उसको आगे लगा देना है। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर सेम ही वैसा ही है। पहला सेंटेंस, क्या तुम 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? ओके, क्या तुम 2 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? तो यू, तुम। ओके, तो तुम के साथ क्या लगता है? हैव, इसलिए हैव आगे आ गया है। हैव यू बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 2 years? यहाँ पे 2 साल से दिल्ली में रहने का बात चल रहा है। सो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, यहाँ पे दिख रहा है कि कम समय में रहने का बारे में बात चल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टे लगा है। ठीक है, इसलिए हैव यू बिन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम 1990 से दिल्ली में रह रहे हो? सो अगर मैं बोलूँ 1990, तो जाहिर सी बात है ये दिखा रहा है अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023, राइट। तो दिखा रहा है कि ये बहुत लंबे टाइम से दिल्ली में रह रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लंबे टाइम वाला रहने का बात चलेगा तो आपको किसका यूज़ करना है? लिव का यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ पे बना है हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। ठीक है, 1990 कोई टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग के बारे में। हाउ लॉन्ग मतलब कब से। ठीक है, मान लीजिए आप अभी आपको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि 2 दिन से, सुबह से, 10 साल से, 2020 से, कब से, मतलब आपको टाइम नहीं पता। तो उस सेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग का। ओके, तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? इट मीन्स कि मुझे स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो कब से के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हाउ लॉन्ग। उसके बाद जैसे सेंटेंस बनता है आपको सेंटेंस वैसे ही बनाना है। ऑलराइट, तो तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? सो हाउ लॉन्ग। ठीक है, तुम के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में हैव का, इसलिए हैव आगे आ जाएगा। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, इंतज़ार करना को क्या बोलते हैं? वेट। ओके, इंतज़ार करना को क्या बोलते हैं? वेट। तो वेटिंग हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो बताएगा कि कल से, 2 दिन से, 5 दिन से, कभी भी। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग कब से बात कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टॉकिंग? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन टॉकिंग? ऑलराइट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? ओके, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो? सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ भी आया हो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।